नमस्कार दोस्तों, सरकास्टिक जियोपॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। S-400 डिफेंस सिस्टम जिसे दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये डिफेंस सिस्टम अब भारत में मैन्युफैक्चर होने की तैयारी कर रहा है। इस बात को रूस की मीडिया ने क्लैरिफाई किया है। रूस की फेमस न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने इस बात को अपने न्यूज़पेपर में छापा है। S-400 में भी वही रास्ता अपनाया जाएगा जो रास्ता ब्रह्मोस के केस में अपनाया गया था। जब ब्रह्मोस मिसाइल को भारत में बनाने का काम शुरू किया गया था, तब इस मिसाइल को बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी बनाई गई थी। इस कंपनी में 49% हिस्सेदारी रूस की थी और 51% हिस्सेदारी भारत की। भारत दूसरे देशों को जो भी ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर प्रॉफिट कमाता था, ये प्रॉफिट भारत और रूस आधा आधा बांट लिया करते हैं। ब्रह्मोस को बनाने में रूस ने सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, जबकि भारत ने इसको अंजाम तक पहुंचाया था। लेकिन दोस्तों, परिस्थिति में थोड़ा चेंज आया है। जब ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स रशिया के हुआ करते थे, लेकिन अब भारत में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के अधिकतर पार्ट मेक इन इंडियन होते हैं। अब यही तरीका S-400 के केस में अपनाया जाने वाला है। दोनों देश एक जॉइंट वेंचर या एक कंपनी बनाकर भारत में S-400 के रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इस कंपनी में ज्यादातर हिस्सेदारी भारत की होगी। सीधे सीधे इस कंपनी पर भारत का ही पूरी तरीके से कंट्रोल होगा और उसका काम सिर्फ कंपनी को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में रहेगा, जो कि S-400 डिफेंस सिस्टम के रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में काम आएगी। S-400 के भारत में मेंटेनेंस रिपेयरिंग से सबसे अच्छी बात ये होगी, भारत S-400 के सर्विसिंग और मेंटेनेंस सीख जाएगा। साथ साथ रूस भारत को S-400 के स्पेयर पार्ट बनाने की ट्रेनिंग देने वाला है। दरअसल कुछ स्पेयर पार्ट्स S-400 में ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर बदला जाता है। सर्विसिंग या मेंटेनेंस के दौरान इन कंपोनेंटों को लगातार बदला जाता है। इन कंपोनेंटों के भारत में बनने से रूस से बार बार इन कंपोनेंटों को नहीं मंगवाना पड़ेगा। S-400 भी एक तरह की मशीन है जिसमें टूट फुट होना स्वाभाविक है। इन मशीनों के टूट फुट को भी ठीक करने के लिए रूस नई और एडवांस तरीके की टेक्नोलॉजी भी भारत को प्रोवाइड करेगा और धीरे धीरे ये कंपनी S-400 के सारे कंपोनेंटों को जानकर S-400 की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर देगी। बताया तो ये भी जा रहा है, जब कंपनी रूस के पैमाने में खड़ी उतरेगी और S-400 डिफेंस सिस्टम की सारी बारीकियों को जान जाएगी, इसके बाद रूस S-400 की मैन्युफैक्चरिंग इस कंपनी से ही करवा सकता है, जैसा कि रूस ने सुखोई फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के केस में किया है, जो कि अब भारत में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और दूसरे देशों में बेचे जाते हैं। इस कड़ी में अगला नंबर S-400 डिफेंस सिस्टम का होने वाला है, जिसको लेकर रूस ने अब से कुछ दिन पहले भारत के साथ MLA भी साइन किया है, यानी मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यह एग्रीमेंट सिर्फ उन्हीं दो देशों के बीच में किया जा सकता है जो एक दूसरे पे पूरा विश्वास रखते हैं। इसका मतलब यह है कि रूस को भारत पर हर तरीके से भरोसा है। पर इस MLA को साइन करने के बाद रूस को सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है? रूस पर इस समय पश्चिमी देशों ने भर भर के प्रतिबंध लगा रखी है, जिस वजह से रूस को वेपन्स बनाने के लिए कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। और भारत ने भी S-400 की 5 यूनिट मांगी थी। रूस S-400 की 3 यूनिट तो भारत को दे चुका है, लेकिन 2 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने में और डिले होता जा रहा है। लेकिन भारत में किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। साथ साथ दूसरे देशों से भारत के रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए रूस भी वेपन्स को भारत में मैन्युफैक्चर कराकर दूसरे देशों को ये वेपन्स आराम से बेच सकता है। इन वेपन्स को बेचकर रूस अरबों डॉलर का मुनाफा कमा सकता है। S-400 की मैन्युफैक्चरिंग से भारत को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि S-400 के भारत में बनने से इसकी कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाएगी। अगर ये डिफेंस सिस्टम भारत से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट होता है तो इससे भारत के डिफेंस सेक्टर को एक अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।